साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ एवं उनके माता पिता कौन थे, ये सब बातें अज्ञात हैं। किसी दस्तावेज से इसका प्रामाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं शिरडी साईं बाबा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि एक कथा के रूप में प्रचलित है कि एक बार श्री साईं बाबा ने अपने एक अतरंग भक्त मल्हासपति को, जो कि बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, को बतलाया था कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल ही रही थी तभी पाथरी से कुछ लोग वहां आए थे तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की थी। उनके जन्म स्थान एवं तिथि की बात वास्तव में उनके अनुयायियों के विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। शिरडी साईं बाबा के अवतार माने जाने वाले श्री सत्य साईं बाबा ने अपने पूर्व रूप का परिचय देते हुए शिरडी साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जिससे ज्ञात होता है कि उनका जन्म 28 सितंबर 1834 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के पाथरी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाबा का लालन पालन एक मुस्लिम फकीर के द्वारा हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर था, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एक निष्ठा आस्था नहीं थी। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो कभी मस्जिद में जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। इससे न तो गांव के हिंदू उनसे प्रसन्न थे और न ही मुसलमान। निरंतर उनकी शिकायतें आने के कारण उनको पालने वाले फकीर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। साईं के जितने वृतांत प्राप्त हुए हैं वे सभी किसी न किसी चमत्कार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक वृतांत के अनुसार औरंगाबाद के जिले में धूप गांव के एक धनाढ्य मुस्लिम सज्जन की खोई घोड़ी बाबा के कथानुसार मिल जाने से प्रभावित होकर बाबा को आश्रय दिया गया और कुछ समय तक बाबा वहीं रहे। चमत्कारी कथा के तौर पर कहा जाता है कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। उनके इस निवास स्थान के संबंध में कुछ चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ समय बाद वे वहां से अदृश्य हो गए थे। पुनः शिरडी आने तथा उसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कथा है कि चांद पाटिल के आश्रय में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात शिरडी गांव गई, जिसके बाद बाबा भी वहां गए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को वो जगह काफी पसंद आई और वे वहीं एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहने लगे और जीवन पर्यंत वहीं रहे। कहा जाता है कि चांद पाटिल के संबंधी की बारात जब शिरडी पहुंची थी तो खंडोबा के मंदिर के सामने ही बैलगाड़ियां खोल दी गई थी और बारात के लोग उतरने लगे थे। वहीं एक श्रद्धालु व्यक्ति मल्हासपति ने उस फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उन्हें साईं नाम कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साईं या साईं बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। इस प्रकार वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। परंतु ये भी सच है कि जहाँ विश्वास है वहाँ विरोधाभास भी है। इसी प्रकार जो लोग उनका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि एक मुस्लिम संत जिसे हजारों करोड़ों हिंदू पूजते हैं, वो स्वयं एक मस्जिद में रहता था और सबके सामने कुरान पढ़ता था। स्वयं एक संदेश देता था कि मुझे मरने के बाद दफना देना, ना कि जलाना। पर अधिकतर मूर्ख लोग उसे समझ नहीं पाए और अपने भगवान से ऊपर दर्जा देकर उस मुर्दे को पूजते आ रहे हैं। ये विरोध वहीं नहीं रुकता, बल्कि वो ये कहते हैं कि वो खुद को हिंदू देवी देवताओं का अंश बताते थे और स्वयं में नारायण, शिव, कृष्ण और राम जैसे हजारों देवी देवताओं के रूप में खुद की पूजा करवाते थे, परंतु हिंदू मुस्लिम एकता की बात अवश्य करते थे। ये एक पूरी तरह से एक तरफा कार्य है जिसमें सारा बलिदान केवल हिंदुओं को ही देना पड़ता है, जैसे कि साईं राम, इस्लाम ग्रहण करना, मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू लड़की से शादी करना और हिंदुओं के बड़े धार्मिक स्थलों में मुस्लिमों को ऊंचे पद देना इत्यादि। और मूर्ख हिंदू इन बातों को मान भी लेता है, बिना ये सोचे समझे कि पर धर्म में जीना और उसे अपनाने पर लोग कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। साईं का केवल एक ही उद्देश्य था, जो किसी समय अजमेर के संत या कहा जा सकता है कि मुस्लिम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने प्रारंभ किया था। साईं का कार्य केवल उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हिंदुओं को और मूर्ख बनाकर इस्लाम के और समीप लाकर उनका मतांतरण कराना था। आज भी 100 सालों से इस्लामी गुलामी के बाद हिंदू धर्म कुछ कमजोर अवश्य हुआ है और इसे दूर करने के लिए ऐसे पाखंडियों के पाखंड और षड्यंत्र को मिटाने की आवश्यकता है। ये सब बातें यही नहीं थमती, बल्कि इसके बाद तो विरोध और भी उग्र हो जाता है और व्यक्ति या फिर जो भी कहा जा सकता है विरोधी ये कहते हैं कि शिरडी साईं की जिंदगी एक मस्जिद में व्यतीत हुई और उनका अधिकतर समय इस्लामी भगवान अल्लाह के लिए जाप करते हुए बीता। लेकिन अधिकतर हिंदू साईं को एक अवतार और देवी वरदान मानकर उसकी उसी तरह पूजा करते हैं जैसे कि सनातन संस्कृति में की जाती है, जो कि पूरी तरह से गलत और सनातन संस्कृति के विरुद्ध है।
कुछ साईं को स्वामी रामदास की तरह पूछते हैं तो कुछ शिव की तरह, वहीं कुछ भगवान दत्तात्रेय की तुलना साईं बाबा से करते हैं। अब तो कुछ सिख भी गुरु नानक की तरह ही साईं को अवतार मानकर साईं की पूजा करने लगे हैं, जो कि स्वयं सिख परंपरा के खिलाफ है। साईं का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है अल्लाह मालिक है। इसलिए साईं के हिंदू न होने के बहुत से प्रमाण होते हुए भी कुछ लोग साईं भक्त इसे या कहते हैं कि वो उसे संत मानते हैं, या फिर कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा बहुत इसे मानते हैं। एक खास तरह का संगठन साईं को भगवान मानने पर उतारू है, जो साईं के पैसे का स्वयं के लिए उपभोग करके हिंदू मान्यताओं का एक नया ही दृष्टिकोण बना रहे हैं। कुछ मूर्ख लोगों ने हनुमान स्तुति और दुर्गा चालीसा की तर्ज पर साईं के नाम से साईं आरती और भजन संध्या जैसे जाने कितने ग्रंथ लिखकर सनातन धर्म की प्राचीन प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाकर हिंदू धर्म को दूषित करने से बाज नहीं आए। सनातन धर्म केवल वेद, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों पर आधारित है, पर युवा पीढ़ी को जिस तरह साईं धर्म के नाम पर पखंड दिखाकर सनातन धर्म से विमुख किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। कुछ विरोधियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि असल में साईं एक इस्लामिक बुद्धि का व्यक्ति और अल्लाह का सिपाही है, जिसका काम मूर्ख हिंदुओं को अपने जाल में फंसाकर इस्लामिक सत्ता कायम करना है। यही काम अजमेर के ख्वाजा चिश्ती ने भी किया था, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन ने बाद में किया। पर अक्सर लोग इस भूल में जीते हैं कि उनकी तो कब्र है पर साईं की तो मूर्ति है, जिसे मुसलमान पूछते हैं नहीं है। पर यहीं पर लोग मूर्ख बन जाते हैं। असल में कुरान में कहे के अनुसार साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, इस्लामिक सत्ता कायम करना ही मुसलमानों का फर्ज है, जिसे पूरा करने में साईं ने पूरी ईमानदारी दिखाई और आज उसकी इस बात का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। यही नहीं, जो लोग कहते हैं कि साईं की तो मूर्ति है, तो उनकी जानकारी के लिए साईं की एक समाधि या मजार भी है। साइंस एक्सपोज के मुताबिक उन्होंने साल दर साल उनकी पूरी जानकारी को इकट्ठा कर दर्शाया है, जिसमें वो कहते हैं कि 1838 उनका जन्म का साल माना जाता है, परंतु उनके माँ बाप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। 1853 में पहली बार उन्हें शिरडी में देखा गया। 1857 में वे अचानक वहां से गायब हो गए थे। 1858 में वे चांद पाटिल के भांजे की बारात में शिरडी वापस आए। उनकी वेशभूषा देखकर मसापति ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, तो वो जाकर एक टूटी पुरानी मस्जिद में रहने लगे और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। 1858 से 1876 तक गांव के लोग इन्हें पागल कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये दिन भर गांव में घूम घूम कर भीख मांगते थे और लकड़ियां इकट्ठी करते थे, ताकि ठंड और जानवरों से बचने के लिए मस्जिद में आग जला सकें। इन्हें जली तिलियां इकट्ठे करने का शौक था और मस्जिद में जोर जोर से चिल्लाते थे, इसलिए गाँव के लोग के बच्चे इन्हें पागल कहकर चिढ़ाकर उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। बाबा भी इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे और खूब गंदी गंदी गालियां देते थे। 1876 में शिरडी में एक भयंकर सूखा पड़ा। इसी साल उन्होंने कमीज और लुंगी छोड़कर कफनी पहनना शुरू कर दिया। गांव के कुछ बेरोजगारों ने इन्हें साईं का प्रचार कबीर के अवतार के रूप में करना शुरू किया और उनके शुरू के जीवन की कहानी कबीर के जीवन जैसे गढ़ दी। जिस प्रकार कबीर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, उनका पालन पोषण एक मुसलमान जोड़े ने किया, उनके बारे में भी यही कहानी प्रचलित की गई। 1886 में बाबा को अस्थमा का एक जबरदस्त अटैक पड़ा, जिसमें वो 3 दिन तक बहुत बीमार रहे। इसके लिए कहानी बनाई गई कि 3 दिन तक बाबा ने शरीर त्याग दिया था। अब्दुल्ला बाबा की एंट्री होती है 1890 में, जो बाबा को जीवन पर्यंत रोज कुरान पढ़ाकर सुनाया करते थे, जो उनके मरने के बाद 1957 तक उनकी कब्र की देखभाल करते थे। कब्र के पास ही कुरान पढ़ते और अब्दुल्ला बाबा के मरने के बाद से ही बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा के प्रचारक ने चारों तरफ घूम घूम कर उनका प्रचार किया। लोगों को पकड़ पकड़ कर शिरडी लाया जाता था। कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हिंदू ही आए। इस समय बाबा किसी भी तरह के हिंदुओं की गतिविधियों को मस्जिद में नहीं होने दिया। 1912 में बाबा एक बार फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और बहुत कमज़ोर हो गए। इसका फ़ायदा उठाकर बाबा के आसपास के लोगों ने हिंदू गतिविधियां तेज कर दी। बाबा भी विरोध की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इस समय बाबा की आमदनी 405 रुपये रोज की थी, जिसे आज के दौर में कहा जाए तो लगभग 7 या 8 लाख रुपए होंगे। बाद में 1918 में दिनांक 28 सितंबर को बाबा बीमार हुए और 15 अक्टूबर को वे मर गए, जिसके बाद उन्हें दफनाया गया। श्री दाभोलकर ने श्री साईं सत्वचरित का मराठी में प्रकाशन किया, लेकिन अब तक जो कबीर के अवतार थे वे भगवान दत्तात्रेय के अवतार हो गए और दाभोलकर साहब और उनके दल के लोगों ने, जो बाबा अब तक मुस्लिम फकीर के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। फिर आता है सन 1936। नरसिम्हा स्वामी ने साईं के भक्तों के इंटरव्यू लेकर एक किताब लिखी, डिवोटीज एक्सपीरियंस, और इस बात को पूरी सावधानी से रखा कि बाबा को एक हिंदू ब्राह्मण के रूप में पेश किया जाए। फिर बात आती है 1940 की। सत्य साईं बाबा ने अपने आप को साईं का अवतार बोलकर शिरडी साईं बाबा का प्रचार जोर जोर से किया, ताकि उनके भक्तों की संख्या बढ़े, और उन्होंने बाबा के जन्म से लेकर शिरडी आने तक की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, जो आजकल साईं बाबा
के भक्त दोहराते हुए दिखते हैं। उसके बाद 1944 में एक और किताब आई जिसे ऑथेंटिक कहा गया, जिसे लिखा गया था दाभोलकर साहब की ही किताब के आधार पर श्री गुना जी ने। 1977 में सत्य साईं बाबा ने जय संतोषी माता की अपार सफलता देखकर और पूजा बढ़ती देखकर उससे प्रभावित होकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार को शिरडी बाबा पर एक कहानी बनाने के लिए कहा और फिल्म को फाइनेंस भी किया। इस फिल्म में उस समय के प्रचलित फिल्म स्टारों ने मोटा पैसा लेकर काम किया। फिल्म अमर अकबर एंथनी ने मनमोहन देसाई को साईं बाबा का गाना डलवाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया। साईं बाबा आज की तिथि में हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हो गए हैं और उनके भक्तों को उनके बारे में जो भी झूठ बोला गया है वो उस पर इतना अधिक विश्वास करते हैं कि उन्हें बाकी सब बातें झूठ लगती हैं। परंतु किसी ने सच ही कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या साईं भक्तों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उन्हें अच्छे बुरे में फर्क नहीं दिखाई दे रहा? जो करुणामयी भगवान जो हमें सब कुछ दे सकता है, क्या वह मांसाहार या कुकर्म करेगा? एवं ईश्वर के बारे में अटल सत्य है, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान बाल किशोर होते हैं एवं कभी युवा और वृद्धा नहीं होते, क्योंकि भगवान कालातीत हैं, उन पर काल का असर नहीं होता। क्या आपने कभी भगवान राम कृष्णा की वृद्धावस्था की फोटो देखी है? भगवान को पीड़ा नहीं होती क्योंकि वो तो सबकी पीड़ा हरते हैं। और आपका साईं जो शक्ल से ही भिखारी बीमार लगता है, वो आपको क्या सुख देगा? विरोधी कहते हैं कि इसकी खुद की मृत्यु कफ यानी कि टीबी के कारण हुई थी, तो वो आप लोगों की पीड़ा को कैसे हरेगा? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं आपको विभिन्न पक्षों से रूबरू करा सकूं। कुछ ऐसे लोग जो उन्हें मानते हैं, कुछ लोग जो उनका विरोध करते हैं। जहां विरोधियों के पास अपने तर्क हैं, वैसे ही जो उन पे विश्वास रखते हैं उनके पास उनके विषय में प्रचलित कथाएं हैं। अब ये सब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप किस पक्ष के साथ चलते हैं, क्योंकि मेरा कार्य तो सिर्फ कहानियों को सुनाना और आपको उन पहलुओं से रूबरू करवाना है जो कि मुझे लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर बात करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा।